राज तरंगिणी। राज तरंगिणी। लीजिए प्रस्तुत है महाकवि कलहण की विश्व विख्यात ऐतिहासिक रचना राज तरंगिणी की रेडियो नाट्य रूपांतर का चौथा भाग। कश्मीर नरेश जलौक ने कृत्याश्रम में विहार बनवाकर निष्पाप कृत्या देवी की आराधना आरंभ की। नंद क्षेत्र में भगवान भूतेश का पाषाणमय तथा सुदृढ़ मंदिर बनवाकर विविध प्रकार के रत्नों से उसका पूजन किया। चीरमोचन तीर्थ में ब्रह्मासन लगा ध्यान मग्न होकर कई दिनों तक तप करते हुए राजा जलौक ने कनक वाहिनी के हृदय से नंदीश के स्पर्श की उत्कंठा कुंठित कर दी। भगवान ज्येष्ठेश की पूजा के समय नृत्य करने के लिए उसने नृत्य गीत कुशल अंतःपुर की 100 स्त्रियों को नियुक्त किया। इस प्रकार ऐश्वर्य भोगने और धर्म संस्थापना करने के पश्चात अपनी धर्म पत्नी के साथ चीरमोचन तीर्थ में अपनी देह त्याग कर राजा जलौक शिव स्वरूप में लीन हो गया। राजा जलौक के पश्चात हुष्क, जुष्क, कनिष्क, अभिमन्यु, विभीषण आदि ने अनेक वर्षों तक राज्य किया। कालांतर में किन्नर नामक नरेश ने कश्मीर का शासन संभाला। उसके पराक्रम के गीत किन्नर गण गाया करते थे। प्रजा उसके कार्यों की अपूर्वता का बखान करती थकती न थी। हमारे परमवीर सम्राट किन्नर महान है। उनकी जय हो। सत्य है, सम्राट किन्नर की जय हो। वे प्रशंसनीय हैं। उन्होंने दिग्विजय करके एकत्र किए हुए पुष्कल धन से वितस्ता नदी के किनारे किनारे बड़ी बड़ी सड़कों से सुसज्जित तथा विविध उद्यानों से विभूषित नवीन और समृद्ध नगर बसाया। हाँ, और उस नगर के एक उद्यान में स्वच्छ जल से परिपूर्ण एक सरोवर है। पता है उस सरोवर के निकट क्या अद्भुत घटना घटी? कोई एक घटना हो तो स्मरण भी रहे। हमारे राज्य में तो नित्य नई और अद्भुत घटनाएं घटती रहती हैं। पता नहीं तुम किस घटना की बात कर रहे हो? प्रिय मित्र, मैं उस ब्राह्मण की बात कर रहा हूं जो अपनी लंबी यात्रा के कारण बहुत थक गया था और सरोवर के तीर पर बने उद्यान के एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठ गया था। अरे हाँ हाँ हाँ, उस तरुण ब्राह्मण विशारव को कैसे भुलाया जा सकता है भला। और उस सरोवर में एक नाग भी रहता था जिसका नाम था सुश्रवा। हाँ। वो घटना तो मेरे मानस पटल पर आज भी ज्यों की त्यों अंकित है। कितनी थकान हो गई है। अब तो एक पग आगे बढ़ाना भी दूभर है। क्यों ना इसी सरोवर के तट पर बने इस विशाल उद्यान के इस वृक्ष की शीतल छाया में विश्राम कर लिया जाए। पवन भी कितनी शीतल और मंद मंद बह रही है। यहीं बैठता हूं। थकान तो जाती रही, अब क्षुधा निवारण के लिए उद्यम किया जाए। चलो
सरोवर के जल में हाथ मुंह धोकर पोटली में बंधे सत्तू खा लो। हाथ मुंह तो धुल गए। लाओ, अब सत्तू खा लो। अरे, ये अनेक नाग कन्याएं सहसा कहां से प्रकट हो गईं? इनकी सुंदरता तो देखते ही बनती है। काजल की रेखा से इनके नेत्र कितने मनमोहक लग रहे हैं। मणिजड़ित कानों के कुंडलों का तो कहना ही क्या। आंचल तो पताका की भांति फहरा रहे हैं। इनके कटाक्ष बाणों से मेरा हृदय ही बिधा जा रहा है। हाँ? किंतु ये क्या? ये नाग कन्याएं इन तिनकों की बालें क्यों खाने लगी? ऐसा अप्रतिम सौंदर्य और इतना दरिद्र भोजन, ये तो आश्चर्यजनक घटना है। हाँ, क्यों ना मैं इन्हें अपने पास बुलाकर इन्हें अपने सत्तू खिला दूं और सरोवर के जल से इनकी प्यास भी बुझा दूं। आओ नाग कन्याओं, मैं इन कमल पत्रों से तुम्हें व्यंजन डुलाता हूं। तुम थकी जान पड़ती हो। कमल पत्रों की हवा से तुम्हारी थकान दूर होगी। अपने पूर्व जन्मों के किसी पुण्य फल से आपके दर्शन प्राप्त करने वाला ये दास युवकोचित चपलता से प्रेरित होकर आपसे कुछ पूछना चाहता है। अपने पवित्र जन्म से आपने कौन जाति अलंकृत की है? ऐसी नीरस वस्तु खाने का कारण? हम सुश्रवा नाग की पुत्रियां हैं। मेरा नाम इरावती है। मेरी इस छोटी बहन का नाम चंद्रलेखा है। परिचय जानकर प्रसन्नता हुई, परंतु ऐसा भोजन क्यों? अच्छा भोजन यदि ना मिले तो क्या भूख मिटाने के लिए ऐसा भोजन भी ना किया जाए? आप लोग ऐसी दरिद्र क्यों हैं? और ऐसा अनंत सौंदर्य पाकर अभी तक अविवाहित? पिताजी ने मुझे चक्रवर्ती विद्याधर को देने का संकल्प लिया है। रही दरिद्रता की बात, इसका कारण पिताजी को ज्ञात है। आप उन्हीं से पूछिएगा। किंतु उनसे भेंट का अवसर? ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी को तक्षक नाग की यात्रा में वो यहाँ आएंगे। तब तक मैं यहाँ ठहरा तो रहूंगा, किंतु आपके पिताजी को पहचानूंगा कैसे? उनके मस्तक से सर्वदा जलधारा बहती रहती है। इसी चिन्ह से आप उन्हें पहचान लेंगे। उस समय हम भी उनके साथ होंगी। अरे ये क्या? देखते ही देखते नागपुत्री अंतर्ध्यान हो गई। अब मुझे ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तक उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, अब कुछ ही दिन तो शेष है। तब तक यहीं रहकर भगवान भजन करके समय बिताऊंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
अरे वाह, लगता है तक्षक नाग का यात्रा महोत्सव आरंभ हो गया है। हाँ हाँ, वही है। नाग कन्या ने जो चिन्ह बताया था उसी के अनुसार सुश्रवा यही है। उसकी पुत्रियां भी साथ है। तो आगे बढ़कर मुझे उनसे मिलना ही चाहिए। हाँ। पिताश्री, यही वो ब्राह्मण श्रेष्ठ विशारव हैं। आपको देखकर प्रसन्नता हुई। नागदेव की सेवा में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हमारा आशीष ग्रहण करो। सुना तुम हमारे संबंध में कुछ ज्ञात करने के लिए उत्सुक थे। जी, मैं आप पर आई विपत्ति जानने को उत्सुक हूं। हे विप्र, भले बुरे का ध्यान रखने वाले स्वाभिमानी व्यक्ति अपना कष्ट किसी के सम्मुख प्रकट नहीं करते हैं। सज्जन दुख का प्रतिकार करने में अपने आप को असमर्थ पाकर स्वयं दुखी होते हैं। साधारण पुरुष दूसरों के दुख को सुनकर अपने आप को दुखी से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। वो दया का प्रदर्शन कर दुखी का दुखी बढ़ाते हैं। फिर भी यदि मैं आपके कुछ काम आ सका तो स्वयं को धन्य मानूंगा। मेरी इन मूर्ख पुत्रियों ने जब आप पर कुछ प्रकट कर ही दिया है तो मैं भी तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। हमारे भले के लिए आप कुछ कर सकते हो तो परोपकार की दृष्टि से आप जैसे सरल स्वभाव पुरुष को जो उचित जान पड़े अवश्य करें। आप अवसर तो देकर देखें। उधर देखिए। हाँ। उस वृक्ष के नीचे तपस्वी के समान जो जटाधारी पुरुष बैठा है उसी ने हमें महान दुख दे रखा है। मैं कुछ समझा नहीं, कृपया स्पष्ट रूप से बताइए। जब तक मंत्र तंत्र को जानने वाले मांत्रिक नया अन्न नहीं खाते तब तक नाग भी नवीन अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। ये तपस्वी मांत्रिक है। जब तक ये नवीन अन्न नहीं खाएगा हम भी नहीं खाएंगे और इसने हठ पकड़ रखा है। बताइए हम क्या करें? परंतु अन्न के खेत तो आपके सामने लहलहा रहे हैं, आपको बाधा क्या है? आपसे कहा तो। देखिए, जैसे प्रेत नदी के स्वच्छ जल को देखकर भी उसे नहीं पी पाता, उसी प्रकार हम इस तपस्वी मांत्रिक को खेतों की रक्षा करते देखकर चाहते हुए भी सामने वाले हरे भरे नवीन अन्न को नहीं खा सकते। आप हमारी असमर्थता को देखते हुए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे इस तपस्वी का व्रत भंग हो जाए। हे महात्मन, हम उपकार का प्रत्युपकार करना भली प्रकार जानते हैं। तथास्तु। हे महात्मन, यदि आप प्रयत्न करके गुप्त रीति से तपस्वी के द्वारा अग्नि पर रखे पात्र में नया अन्न नहीं डालते तो उसका व्रत भंग होता ही नहीं। आपने हम पर बड़ी कृपा की। इससे हमें भी नवीन अन्न खाने का अवसर मिला। सबसे उत्तम तो यह हुआ कि आप हमारे अनुरोध पर हमारे निवास स्थान पर पधारे। सरोवर के मार्ग से यहां तक आने में आपको जो कष्ट हुआ इसका हमें खेद है। अब आप कुछ दिन यहां विराजें। मेरी ये पुत्रियां आपकी सेवा में हर समय उपस्थित रहेंगी। हे नागदेव,
हमें आपके निवास पर रहते बहुत समय हो गया है। आपका आदेश पाकर आपकी पुत्रियों ने आदरपूर्वक मानव दुर्लभ उपभोगों द्वारा हमारा बहुत ध्यान रखा, पर्याप्त सम्मान प्राप्त हुआ। अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, आज्ञा दें। आज्ञा जैसे शब्द कहकर हमें लज्जित न करें। आपने हम पर जो उपकार किया है उसके बदले आप जो भी चाहेंगे हम सहर्ष उसे पूरा करने की चेष्टा करेंगे। आप यदि हमारी इच्छा जानना ही चाहते हैं तो हम आपकी पुत्री चंद्रलेखा को आपसे मांगते हैं। क्या? इस कौतूहल से तो मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा और उस महान नागदेव का बड़प्पन भी सराहनीय है। निश्चय ही, क्योंकि विप्र के साथ नाग कन्या का संबंध उचित न होते हुए भी सुश्रवा ने विप्र के उपकार को ध्यान में रखते हुए उसे अपनी कन्या दे दी। अरे न केवल इतना ही, वरन उसके साथ अपार धनराशि भी प्रदान की। वहां से लौटकर वो विप्र नरपुर में उस नाग कन्या के साथ निवास कर ही रहा था कि एक दिन अपने भवन की अट्टालिका में खड़ी चंद्रलेखा ने देखा कि धूप में सूखते हुए अन्न को एक अश्व खाने लगा है। उसे हटाने के लिए उस समय कोई सेवक भी उपस्थित न था। बस परिणाम स्वरूप नूपुरों की झंकार करती हुई चंद्रलेखा स्वयं उस अश्व को हटाने के लिए अट्टालिका से नीचे उतरी। उतरते समय उसका उत्तरीय खिसकने लगा था। उसने एक हाथ से उसे संभाला और दौड़कर दूसरा हाथ अश्व की पीठ पर मारा। आश्चर्य तो देखो, अन्न खाना छोड़कर भागते हुए उस अश्व की पीठ पर नाग कन्या के हाथ का स्पर्श होते ही स्वर्णमय हस्त चिन्ह उभर आया। हाँ, इस अलौकिक घटना के फलस्वरूप नरपुर की जनता को जो कष्ट झेलने पड़े उसे स्मरण कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नरपुर के राजा नर ने जो अत्याचार किए वो रोंगटे खड़े करने वाले ही हैं। अरे, तुम किन विचारों में डूब गए? मित्र, क्या देख रहे हो उधर? नरपुर के राजा नर का अकांड तांडव प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं मैं। सम्राट, हमारे गुप्तचर बड़ा अद्भुत समाचार लाए हैं। कहो मंत्रीवर, शीघ्र कहो, क्या समाचार है? हमारे कान सुनने के लिए आतुर हो रहे हैं। महाराज, ब्राह्मण विशारव की पत्नी नाग कन्या चंद्रलेखा ने अन्न खाते हुए अश्व को दूर हटाने के लिए उसकी पीठ पर जो हाथ मारा, उससे अश्व की पीठ पर स्वर्णमय हस्त चिन्ह उभर आया है। इस समाचार से हमारा हृदय उस नाग कन्या को प्राप्त करने के लिए अधीर हो उठा है। चंद्रलेखा के अनित्य सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर हम पहले से ही उसके वियोग में दहक रहे हैं। इस अलौकिक घटना ने हमारी कामाग्नि को और भी भड़का दिया है। सम्राट, मंत्रीवर, तुरंत हमारे दूतों को दौड़ाओ। वो जैसे भी हो नाग कन्या को हमारी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न करें। जो सम्राट की आज्ञा। महाराज की जय हो। जय जयकार कैसी? क्या हमारा मंतव्य पूर्ण हुआ? नहीं सम्राट। तब जय जयकार कैसा? दूत अपने प्रयत्न में सफल नहीं हुआ। फलतः हमने आपकी आज्ञा अनुसार विप्र विशारव को आपकी सेवा में बुला भेजा है। कहां है विशारव? उसे शीघ्र हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। तो तुम ही हो विशारव? आप ठीक कह रहे हैं। नाग कन्या चंद्रलेखा
तुम्हारी ही पत्नी है। आपका कथन यथार्थ है। तो दूसरा यथार्थ भी सुनो। आज से वो नाग कन्या हमारी अंकशायनी बनेगी। क्या आप नर नहीं नर पिशाच हैं? इस प्रकार की बात कहते आपको लज्जा नहीं आती? किंतु कामांध पुरुष को लज्जा कैसी? धिक्कार है आपको, धिक्कार है। आप प्रजा रक्षक नहीं प्रजा भक्षक हैं। अधिकार मद ने आपका विवेक ही नष्ट कर दिया है। तो तुम किसी प्रकार भी हमारी बात मानने को तैयार नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, किसी भी मूल्य पर नहीं। बात मानना तो क्या, आपका मुख देखना भी पाप है, पाप। धिक्कार है ऐसे सम्राट को, धिक्कार है ऐसे सम्राट को। मंत्रीवर, इस दुष्ट विप्र को हमारी शक्ति का ज्ञान नहीं है। इसने हमारा घोर अपमान किया है। उसका दंड तो इसे देना ही पड़ेगा। तुरंत हमारी सेना से कहो कि इस दुष्ट विशारव के घर को चारों ओर से घेर ले। बलिष्ठ सैनिकों को आज्ञा दो कि वो बलपूर्वक चंद्रलेखा का अपहरण कर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। सम्राट की जो आज्ञा। पिताश्री, पिताश्री आप कहाँ हैं? नागराज सुश्रवा, तनिक बाहर तो आए, आकर देखें कि हम किस विपत्ति में फंसे हैं। अरे पुत्री चंद्रलेखा और विप्र विशारव, आप भी इस प्रकार अस्त व्यस्त क्यों? इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? अनर्थ हुआ है देव, अनर्थ हुआ है। नरपुर के राजा नर ने चंद्रलेखा को हमसे मांगा। क्या? उस कामांध को जब हमने फटकार लगाई तो उसने चंद्रलेखा को बलपूर्वक उठा ले जाने के लिए हमारे आवास को चारों ओर से घेर लेने के लिए अपने सैनिक भेज दिए। सैनिक क्या थे? यमदूतों की पूरी सेना थी। वो तो किसी उपाय से हम दोनों अपने प्राण बचाकर वहां से सुरक्षित निकल आए हैं। अब आप हमारी सुरक्षा का कोई उपाय करें। उस दुष्ट का इतना दुस्साहस, संपूर्ण नगर के साथ उसे चिर निद्रा में न सुला दिया तो मेरा नाम सुश्रवा नहीं। तुम दोनों निश्चिंत होकर यहां निवास करो। शीघ्र ही तुम देखोगे कि वितस्ता नदी जल के स्थान पर रक्त को लेकर बहेगी। अरे तुम तो बुरी तरह कांप रहे हो। तुम्हारा समस्त शरीर पसीने से तर हो रहा है। अरे क्या हुआ? सुश्रवा द्वारा किए गए तांडव नृत्य को प्रत्यक्ष देख रहा था, उसी से ऐसा हुआ। सुश्रवा ने निश्चय ही बहुत भयानक कृत्य किया। बड़े बड़े पत्थरों के समान ओले बरसाकर संपूर्ण नगर ही नष्ट कर डाला। वितस्ता नदी का रंग भी लाल हो गया, मानो जल नहीं उसमें रक्त बह रहा है। परंतु एक बात है मित्र। वो क्या? प्राणी कितने ही कुकृत्य कर ले, एक ना एक दिन उसे अपने किए पर पछताना पड़ता है। सो तो है। पाप का प्रायश्चित करने के लिए उपाय खोजता है वो। सत्य कह रहे हो मित्र। सुश्रवा को भीषण नरसंहार से बड़ी पीड़ा हुई। लोकापवाद से उद्विग्न उस संतप्त नागराज ने वहां से बहुत दूर जाकर एक रम्य पर्वत पर क्षीर सागर के समान भव्य एक सरोवर बनवाया। अमरनाथ की यात्रा के समय वो सरोवर स्पष्टतया दिखाई पड़ता है मित्र। हाँ, जैसे पाप फलता है वैसे ही पुण्य भी फलता है। हाँ, राजा नर ने कुछ अच्छे कार्य भी किए थे, उनके फलस्वरूप उसके पुत्र की रक्षा हुई। हाँ मित्र, ये संयोग की ही बात है कि जब नरपुर पर वज्रपात हो रहा था तो नरेश नर का पुत्र सिद्ध अपनी उपमाता के साथ विजयेश्वर की यात्रा के लिए गया हुआ था।
फलतः वो सुरक्षित बच गया। हाँ, और यही पुत्र राजा नर का उत्तराधिकारी बना। अपने पिता के विचित्र वृतांत सुनकर वो संसार की असारता से पूर्ण परिचित हो गया, जिससे उसके मन में पवित्र विचार जागे। उन्हीं पवित्र विचारों का यह परिणाम हुआ कि उस राजा सिद्ध ने दवानल से जली उस नगरी का पुनर्निर्माण कराया। हाँ, सब प्रकार की समृद्धियों से परिपूर्ण कर प्रजा का पुनः पुनरुद्धार किया। राजा सिद्ध ने शांत चित्त रहकर भगवान चंद्रशेखर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। रत्नों को तृण के समान देखते हुए गुणवान सिद्ध ने भगवान शंकर के नित्य पूजन और आराधना को अपना बहुमूल्य आभूषण बना लिया। वो राजा धन्य है, धन्य है। राज तरंगिणी। अभी आप महाकवि कलहण की महान कृति राज तरंगिणी पर आधारित रेडियो धारावाहिक नाट्य रूपांतर का चौथा भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार और निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, प्रस्तुतकर्ता मधु अत्री, संगीतकार रास बिहारी दत्ता, रिकॉर्डिंग इंजीनियर के.एन. जोशी और प्रबंध संचालन अशोक मलकानी। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, सुरेंद्र सेठी, नरेंद्र जोशी, समीरा रजा, श्याम अरोड़ा, मनोज भटनागर और अश्वनी वालिया।